दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा इस वक्त किसी भी समुद्री माइन से कंप्लीटली असुरक्षित है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक भारतीय नौसेना के पास इस समय एक भी माइन साफ करने वाला जहाज नहीं है। लेकिन अब भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो चाइना और पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। 44,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा को बदल के रख देगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। चाइना की परमाणु और पारंपरिक सबमरीन यहां पर इंडियन ओशन में चुपचाप घूम रही हैं। ये कभी भी समुद्र के नीचे माइंस को बिछा सकती हैं और पाकिस्तान और चाइना की मदद से अपना पनडुब्बी बेड़ा तेजी से बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि समुद्री माइन क्या होता है। ये एक ऐसा वेपन्स है जो पानी के अंदर छुप कर बैठा रहता है। जैसे ही कोई जहाज इसके पास आता है और बूम, एक धमाका और पूरा जहाज खत्म हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि भारत के पास अभी इन्हें ढूंढने और साफ करने के लिए एक भी समर्पित जहाज नहीं है, यानी कि शून्य। पहले 6 करावल क्लास और 2 पांडिचेरी क्लास माइन स्वीपर थे, लेकिन सभी अब रिटायर हो चुके हैं। अभी भारतीय नौसेना क्लिप ऑन माइन काउंटर मेजर सूट्स का इस्तेमाल कर रही है और ये दूसरे जहाजों पर लगाए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, किसी पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प नहीं है। भारत के विशेषज्ञों का ये कहना है कि हमें कम से कम 24 समर्पित एमबी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं और 7,516 किलोमीटर की तटरेखा है। जरा सोचिए, अगर कोई दुश्मन मुंबई पोर्ट के पास माइन को बिछा देता है तो क्या होगा। भारत का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब आता है असली गेम चेंजर। यहाँ पर भारत सरकार ने 12 अत्याधुनिक माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स बनाने का फैसला लिया है। दोस्तों 44,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने पेश होने वाला है। ये जहाज कितने एडवांस होंगे इसके बारे में अगर जाने तो इनमें नॉन मैग्नेटिक हल होगा, यानी ये खुद यहाँ पर चुंबकीय माइन को ट्रिगर नहीं करेंगे, और हाई डेफिनेशन सोनार होगा जो समुद्र की तलहटी में छुपे हुए माइन को ढूंढ कर निकालेगा। सबसे दमदार वाली बात यह कि इनमें रिमोट कंट्रोलर अंडर वाटर व्हीकल्स होंगे। ये सुरक्षित दूरी से माइंस को डिटोनेट कर देंगे सीधे। मतलब हमारे जो बोट चलाने वाले हैं, जहाज चलाने वाले हैं और जो नाविक है उनको खतरे में नहीं पड़ना होगा। लेकिन यहाँ एक काली सच्चाई है, यह प्रोजेक्ट पिछले 15 सालों से लटका हुआ है। पहले साउथ कोरिया की कंपनी थी कंगनम के साथ यहाँ पर 32,000 करोड़ रुपए का डील हुआ था, लेकिन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बिल्ड स्ट्रेटेजी को लेकर यहाँ पर बात नहीं बनी और प्रोजेक्ट यहाँ पर रद्द हो गया। 15 साल दोस्तों, 15 साल तक यहाँ पर भारत की तटरेखा असुरक्षित रही। इस दौरान चाइना ने अपने नौसैनिक ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा ली होगी कि इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब सरकार ने जाके सीखा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से अब मेड इन इंडिया होने वाला है। भारतीय शिपयार्ड्स को टेंडर यहाँ पर दे दिया जाएगा और सबसे कम बोली लगाने वाले को यहाँ पर 8 जहाज मिलेंगे, दूसरे को 4 मिल पाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये माइन कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये एसिमेट्रिक वेपन्स हैं, सस्ते हैं, आसान हैं, लेकिन जानलेवा हैं। दोस्तों 1987 में ईरान इराक युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी में जो हुआ था वो आज भी एक मिसाल है। कुछ माइंस ने पूरे क्षेत्र के समुद्री व्यापार को वहां पर अस्त व्यस्त करके रख दिया था। भारत की 70% तेल आपूर्ति समुद्री मार्ग से आती है आज के दिन। अगर ये मार्ग बंद हो जाता है तो सोचिए क्या होगा मेरे दोस्तों। अच्छी खबर यह है कि भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। 60 युद्ध को निर्माणाधीन यहाँ पर है, 31 और प्लान्ड है। नई पीढ़ी के फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स और स्टील्थ सबमरीन्स
यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि भारतीय शिप बिल्डिंग की रफ्तार यहाँ पर धीमी है। 2030 तक हमारे पास सिर्फ 160 युद्धपोत होंगे, इसलिए 12 जो है यहाँ पर MCMV और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 7-8 साल इसमें लगेंगे, यानी 2030 से 2037 के बीच ये जहाज हमको मिल पाएंगे। दोस्तों 44,000 करोड़ का यह निवेश सिर्फ 12 जहाजों के लिए नहीं है, ये भारत की समुद्री सुरक्षा में एक नया अध्याय है। यह दिखाता है कि भारत अब अपनी समुद्री सीमाओं को लेकर यहाँ पर कितना ज़्यादा सीरियस है। चाइना और पाकिस्तान को अब समझ आ जाएगा कि भारत की समुद्री रक्षा के साथ खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ तालमेल बिठाता है। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।